हेलो गाइस, स्वागत है। चले जी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होगा, मज़ा आया होगा। होपफुली क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया, काफ़ी लोगों ने, मज़ा आया। तो मिलते हैं इसी लेक्चर के साथ। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको तो मालूम है म्यूजिक सेशन तो जरूर करते हैं, क्योंकि डीजे नाइट तो बनता है। अरे नाचो, स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। कॉपी किताब निकल गया, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। हेलो गाइस, आपका स्वागत है साइंस स्क्वाड में, जेपी वर्ल्ड क्लासेस की। तो चलिए, आज हम अटेंड करने वाले कुछ क्वेश्चंस और एक टॉपिक करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर टॉपिक तो होते रहेगा यार, ऐसा नहीं है। तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहा है, उसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारे पास, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं फुटबॉल ही है। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। 16 मीटर ये 4 सेकेंड में ट्रेवल करता है, ठीक है, ठीक है। और क्या दिया है, एंड देन अनदर 16 मीटर 2 सेकेंड में, 16 मीटर 2 सेकेंड में, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड हमें कहाँ क्वेश्चन में पूछे, एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एवरेज स्पीड, रुकिए, चलिए, क्लियर। तो हमें एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, मान लेते हैं वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हम एक फुटबॉल यहाँ एज्यूम कर लेते हैं अपनी तरफ से वैसे। और ये ऑब्जेक्ट को जब हमने, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, किक किया, ठीक है, आपने इसे हिट किया, तो पहला 16 मीटर जो इसने कवर किया, ये 4 सेकंड में कवर किया। और अगली बार आपने इसी फुटबॉल को और तेजी से मारा, तब इसने 16 मीटर 2 ही सेकंड में कवर कर लिया, ठीक है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। क्वेश्चन तो पागल है नहीं कि स्पीड बोल देगा, स्पीड निकालो। लो आप भैया बोलोगे, अरे ये तो यूनिफॉर्म है, ये नहीं, स्पीड कैसे निकाले, हम तो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो चलो एवरेज स्पीड निकालते हैं इसके लिए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वी एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 16 प्लस 16, 16 प्लस 16, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 32 लिख दो, ठीक है। 32, 4 प्लस 2 6, ठीक है। पूरा ही लिख रहे हैं तो पूरा ही लिखो, 4 प्लस 2। एग्जाम में पूरा लिखने से ही मार्क्स पूरी मिलती हैं, क्योंकि टीचर को अब की स्टेप्स पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि आप इन स्टेप्स को बाद में इलेप्स कर सकते हो, 11th और 12th में चल दोगे। बट अभी अगर इनको आप छोड़ना चालू कर दिए ना, तो ये एक गलत हैबिट बन जाती है, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी आप छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें स्टेप्स अगर छोड़ देते हो तो उतना आपको अभी दिक्कत नहीं होगा। पर बड़े स्टेप्स, जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे और उसमें कहीं छोटी सी भी मिस्टेक होगी और आपने स्टेप छोड़ा है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी उसकी पूरी रीचेक करने में, ठीक है। तो इसीलिए तो 16 16 32 32 और 4 2 6 सेकेंड। और एक बात ध्यान रखना, इन वैल्यूज पे अगर मैं इंपॉर्टेंट केस बताए दे रहा हूं, अगर इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहा तो कोई बात नहीं। बट अगर ये मान लेते 16 किलोमीटर दिया होता, यहां भी 16 किलोमीटर दिया होता, क्या दिया होता, किलोमीटर, ठीक है, पर 4 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरीके का भी कुछ दिया है या इस तरीके का भी कुछ दिया है, तो आप हमेशा एवरेज स्पीड हो या फिर स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, अभी जाकर के हम इस नेक्स्ट टॉपिक उसी में उतरेंगे, तो हम हर एक चीज को निकालेंगे मीटर पर सेकेंड पे। और इस वैल्यू को आप ध्यान दे लो, एसआई यूनिट को ही हम फॉलो कर देंगे हर जगह, और उस हर वैल्यू को मीटर पर सेकेंड पे निकालेंगे। अगर ये किलोमीटर दिया है, देन हमें इसे मीटर पे चेंज करना होगा, यानी 16 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मीटर्स, 1000 मीटर। तो यहां पास मुझे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे मीटर्स में चेंज करना पड़ता, यानी 16 इंटू 10 टू द पावर 123 मीटर, इस तरीके से। तो ध्यान रखना किलोमीटर पे ना दिया हो,
नहीं, उसको अपने को मीटर पे चेंज करना पड़ेगा। आगे जाकर के एक आध क्वेश्चन में मैं कुछ और ट्रिक बताऊंगा, जैसे ये चीजें आसान होगी, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलो, अभी क्यों नहीं बताएंगे? अरे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी उस क्वेश्चन ही नहीं है उस टाइप का, तो कैसे बता दूं, ठीक है, कंफ्यूजन आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 6 12 6 त्रिक 28 चौको 24 6 पंचा 30 होता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अपने को क्या 3, अगर इसको हाफ करेंगे 3 और इसको वो हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 24 16 32 16, ठीक है। और आप इसे डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए, 16 डिवाइडेड बाय 3, तो आप करोगे तो 3 5 15 और ये आ जाएगा आपका 1 बचा, ठीक है, और आपका 1 और 0 3 तिकाई 9 और ये 4, यानी 5.334, ठीक है, 334 आ जाएगा। वैसे ये 3 3 3 3 जाते रहेगा तो मैं डायरेक्टली 4 ले लिया, एक करके बढ़ा करके, अपन यही करते हैं, ठीक है। इसमें और थोड़ा एक्यूरेशन हम क्लास 11th पे सीखेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, जब हम पूरे चैप्टर पे सिर्फ इसी डॉट बिंदु यूनिट सब की बातें करेंगे उस चैप्टर पे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा पेशेंट रखो अभी, क्योंकि आप 9th क्लास के हो और 9th क्लास में आपको जितनी चीज़ें हो जाएंगी मैं उससे एक्स्ट्रा ही बताऊंगा, ठीक है। तो आपका यहाँ एवरेज स्पीड कितना आ जाएगा, इतना मीटर पर सेकेंड इज योर फाइनल आंसर। चलिए जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, क्लियर। चलो आगे बढ़े, तो हम इसी में अपना नेक्स्ट टॉपिक भी उठा लेते हैं रब करके। क्या है वो नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी, ठीक है, VELOCITY, वेलोसिटी, जिसे अपन V से डोनेट करते हैं, ठीक है, V से डोनेट करते हैं। आप बोलोगे स्पीडो को भी तो हम V से ही डोनेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें एक चीज का अंतर है कि इसके ऊपर हम एक एरो भी लगाते हैं। ये एरो क्या है? ये जो एरो आपको इसके ऊपर दिख रही है ये वेक्टर होती है, ठीक है। इसके फॉर्म में तो अभी आपकी नहीं है 9th में, फिर भी मैं एक बेसिक वेक्टर आपको सोच रहा हूँ पढ़ा देते हैं। चलिए पढ़ा देते हैं, क्या है। अभी हम सिर्फ आपको एक छोटा सा वेक्टर पढ़ाएंगे, एडिशन वेक्टर, ठीक है, एडिशन वेक्टर, ये टॉपिक। तो वेक्टर्स को हम जनरली एरोस से, वन साइड एरोस से दिखाते हैं, वन साइड हेडेड एरो बोला जाता है इसे, उससे शो करते हैं। और वेक्टर क्या शो करता है? वेक्टर आपका डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। इस हम वेलोसिटी पे भी उतरेंगे, बट इसको समझ लो, डायरेक्शन शो करने के लिए हम करते हैं। यानी आपको एक बेसिक डिफरेंस पता चल गया होगा कि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने बोला 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैं जा रहा हूं, ठीक है, मैंने ये बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैं जा रहा हूं। अब मैंने बताया नहीं कहां जा रहा हूं, तो ये स्पीड होगा। बट मैं इसी को अगर वेलोसिटी के टर्म में बोलूं तो मैं बोलूंगा 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से मैं नॉर्थ की ओर जा रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि स्टेटमेंट, कोई एक सर्टेन ABCD एक्सपेरिमेंट मान लेते हैं, आपको बोला गया कि आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कार पे मूव कर रहे हो, ठीक है। अब इस टर्म को बताओ कि ये क्या है, स्पीड को डोनेट कर रहा है या वेलोसिटी को बता रहा है? ये इंफॉर्मेशन, सिर्फ इतनी गिवन इंफॉर्मेशन, आप 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कार से चल रहे हो, कार में बैठ के चल रहे हो, स्पीड है कि वेलोसिटी है? जल्दी बताओ। ए है, हाँ, बी जिसने बोला ना, क्यों है यार भैया बी क्यों है? डायरेक्शन बताया क्या इसने? नहीं बताया, तो ये क्या है? ए है। तो ऐसी एक वैल्यू जो कि बेसिकली डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए यूज की जाती है किसी भी यूनिट के, किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए, उसे अपन क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वेक्टर को और थोड़ा सा एक नॉर्मल फॉर्म जो वेक्टर का है आपके लेवल में, तो ऑल थ्रू वेक्टर उतना ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है ही नहीं वेक्टर, फिर भी एक बेसिक लेवल वेक्टर की पढ़ानी चाहिए 9th लेवल में, क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। काइनामेटिक्स में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एक चैप्टर है पूरा के वेक्टर। तो
जैसे कि हम डोनेट करते हैं आपको वेक्टर्स, हम जनरली किसके लिए, आपको वेक्टर को हम समझा देते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप इस तरीके के किसी एक जिगजैग मोशन पे चल रहे हो, ठीक है, इस तरीके के किसी एक पाथ पे गए, समझ आई। अब इस पाथ को मैंने बोला कि आप एक काम करो, इसका वेक्टर फॉर्म निकालो, वेक्टर फॉर्म निकालो, और आसान करते हैं यार, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, चलो इजी बनाते हैं, और इजी करो, इजी से इजी बनाते हैं। देखो मान लो आपको बोला जाता है कि आप कहीं मैं आपको एक कंडीशन देते चलता हूँ, ठीक है, आप उसे नोट करते चलना कि एक लड़का है जो कि आप ही हो, अगर लड़की हो तो भी आप ही हो, ठीक है, ये सुंदर सा इसके छोटी, हाँ नाक ये का, हाँ एक लड़की है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पहले तो 5 मीटर नॉर्थ की ओर गई, 5 मीटर, ये मैं आपको पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बता देता हूँ, नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, अपने इंडिया के हिसाब से, ठीक है। अगर आप ऐसे खड़े हो तो ये चीज़ ऐसे नहीं है आप ऐसे खड़े हो, ये नहीं ऐसे, ठीक है, आप तो ऑल थ्रू कैसे खड़े रहोगे, ऐसे खड़े रहोगे और एकदम लेट जाओगे, तब ये आपका ये फॉर्मेट आएगा। तो आप इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ इतना चीज समझो कि ईस्ट इधर साइड है, वेस्ट इधर साइड है, साउथ इधर साइड है, नॉर्थ ऊपर साइड। नॉर्थ साइड क्या आता है आपका कश्मीर, ठीक है। साउथ की तरह क्या आता है, आपके नीचे वाले साउथ इंडियंस जो हैं हमारे देश के भाई बहन वो। इसके बाद ईस्ट की तरफ क्या आता है, वेस्ट बंगाल आता है, आसाम आता है हमारे देश के, ठीक है, और दार्जिलिंग वार्जिलिंग इधर ईस्ट की तरफ ही आता है। और वेस्ट की तरफ क्या आता है, वेस्ट की तरफ पाकिस्तान आता है, याद रह जाएगा। चलिए एक लड़की है, वो सबसे पहले ईस्ट की तरफ 5 मीटर चली, मान लेते हैं ईस्ट की तरफ ये 5 मीटर डिस्टेंस चली, फिर वो क्या की, वो नॉर्थ की तरफ गई 10 मीटर, ठीक है, और इसके बाद वो आ गई नॉर्थ से, फिर वो बोली कि मैं एक काम करती हूँ, नॉर्थ की तरफ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं एक काम करती हूँ, फिर से साउथ की तरफ जाती हूँ, ठीक है, साउथ की तरफ मान लेते इसी एरो से एक बार ऊपर गई और इसी एरो से एक बार नीचे आई, कितना आई, मान लेते 15 मीटर, ठीक है, इसी डिस्टेंस को अपन यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 15 मीटर कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर है। चलो तो ये ए हो जाएगा, ए से बी गई, फिर बी से सी गई और सी से डी आई। अब इसमें आती है कहानी यहाँ पर सिस्टर कि आप बोला गया कि बताओ ओवरऑल उसने कितना डिस्टेंस चला, ठीक है, यानी डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, हमने बोला कि ओवरऑल आप बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देखो जो हम वेक्टर का यूज करते हैं ना, वो जर्नली एक चीज के लिए यूज करते हैं, कौन सी चीज है वो, एक ऐसी चीज जिसका डायरेक्शन हो उसके लिए यूज करते हैं, यानी स्पीड को निकालने के लिए कभी भी हम वेक्टर्स का यूज नहीं करेंगे, यानी स्पीड को अगर निकालना है तो मैं वेक्टर एडिशन का यूज नहीं करूंगा, मैं वैसी चीजों का यूज करूंगा जैसे वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है, टाइम का कोई भी डायरेक्शन नहीं है, टाइम क्या आपको बोला जाता है, अरे यार टाइम ईस्ट की तरफ 5 सेकेंड है और वेस्ट की तरफ 10 सेकेंड है, ऐसा नहीं बोला जाता ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एक यूनिट है जिसका क्या है, डायरेक्शन है, हम इस चीज को समझ के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है दो चीजों के बीच में, मान लेते हैं ए ये है, ठीक है, बी ये है, तो ए से बी को पहुंचने के लिए कि ये भी पाथ है, ए से बी को पहुंचने के लिए कि ये भी पाथ है, ए से बी पहुंचने के लिए एक ये भी पाथ है, मतलब एक x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो अब बताओ कि इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट पाथ जाहिर सी बात है y वाला है, तो ये y क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ को डोनेट कर रहा है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, यानी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये डोनेट कर रहा है, तो उसे अपन डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के पास हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अगर मैं बोलता हूं कि उसने 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, कहां साइड ये भी बताना पड़ेगा, नॉर्थ के साइड, ईस्ट के साइड, या बिलासपुर के साइड, या दिल्ली के साइड, या कश्मीर के साइड, कुछ ना कुछ डायरेक्शन में जोड़ना पड़ेगा। तो एक बार इसको देखो,
ठीक है, क्योंकि जल्द ही वीडियो बंद होने वाला है यार, स्टोरेज खाली करना भूल जाता हूँ, कंप्यूटर में कॉपी करना यार, चलो दिक्कत है। तो अब इसके लिए बोला गया कि ठीक है ये लड़की का बताओ यार कि आखिरकार इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया। तो अभी देखो ये इनिशियल पॉइंट से लेकर के हम डायरेक्टली फाइनल पॉइंट पे देखते हैं, उन दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पास ये लड़की खड़ी है, आखिरी में इसने यहाँ एंड किया। अब देखते हैं यार इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या ये यहाँ से गई, यहाँ गई, फिर यहाँ, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये ऐसा कुछ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ये वाला। अब बोला गया कि ठीक है ये एडी को बताओ यार कितने मीटर का है, आपने तो बता दिया एडी। अब एडी का बताओ कितने मीटर का है। अब आती है कहानी यहाँ से शुरू वेक्टर एडिशन की, क्योंकि आप नॉर्मल मैथ लगा करके ये चीजें नहीं निकाल सकते हो विथ डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन लेस के लिए तो हम यूज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, निकाल सकते हैं। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस नहीं। बट अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है यार डायरेक्शन के साथ बताओ, तो नॉर्मल मैथ से ये चीजें पॉसिबल नहीं है। अब वेक्टर एडिशन, तो वेक्टर एडिशन को एक फोकस करके समझ लो। ठीक है, जैसे कि आपने कहा गया वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, जैसे कि मैं ए से लेकर के डी अपना फाइनल निकाल देता हूं डिस्प्लेसमेंट जिस समय की ऐड किया। अब मैं कहां से कहां गया वो चीजों को ऐड करते जाऊंगा। मैं ए से बी गया, ए से बी गया एक, इसके ऊपर भी डायरेक्शन दिखाऊंगा। फिर मैं कहां से गया, बी से सी गया, बी से सी गया, इसके ऊपर भी। ठीक है, ये चीजें दिख तो रही है ना यार, ये रेड वाली चीजें दिख रही है ना। ठीक है, इसके बाद हमने सी से डी गए, सी से डी गए। अब इन चीजों के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इन सभी का डायरेक्शन नोटेशन। तो क्या ऐड करने के बाद ये चीजें डायरेक्शन पता चल रहा है क्या? नहीं। तो हम इसके लिए डायरेक्शन नोटेशंस का यूज करते हैं। डायरेक्शन नोटेशंस यानी ये इधर की चीजें नेगेटिव, ऊपर की चीजें पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले लेते हैं इस तरीके से। ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब देखो हम एक्स एक्सिस से जो इधर साइड की सारे डिस्टेंस होंगे उनको पॉजिटिव लेंगे और इधर साइड के सारे डिस्टेंस को नेगेटिव लेंगे। आपको ये चीजें तो मालूम है, यही है। इधर साइड के सारे डिस्टेंस को भी नेगेटिव लेंगे और इधर साइड के ऊपर साइड के सारे डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, यानी नॉर्थ हमेशा पॉजिटिव होगा, ईस्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, वेस्ट नेगेटिव होगा और साउथ भी नेगेटिव होगा। एक चीज इसको नोट करो। ठीक है, चलो यार, क्योंकि जल्द ही वीडियो बंद होने वाला, चेक करना पड़ता है। अब जल्दी समझ लेते हैं इसको। तो अब इसका वेक्टर एडिशन हम करते हैं, तो साइन कन्वेंशन का तो यूज किया ही नहीं यार, तो करते हैं। ए बी यार पॉजिटिव गया, इधर ईस्ट की तरफ गया, पॉजिटिव हो गया यार। चलो ठीक है, बी सी ऊपर गया, नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव हो गया। चलो ठीक है, इसके बाद आपको आया सी से डी, नीचे आया। कहाँ आया? नीचे। नीचे का क्या है? नेगेटिव। और ये देखो बेसिक नेगेटिव। हो गई कहानी एकदम से क्लियर। अब इन सभी की वैल्यूज पुट कर दो। सो ए डी इज इक्वल्स टू, ए बी की जगह क्या है अपना 5 मीटर 5, बी सी की जगह कितना है 10 मीटर 10, और इसके बाद नीचे 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 की कितना है माइनस 15 है। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15, ठीक है, 10 और 5 15 और ये -15। ऐसा करोगे क्या? ऐसा करोगे तो 0 अंडा मिलेगा। वेक्टर एडिशन में यही तो चीजें दिक्कत वाली है, जो हम चीजें सोचते सही है वो चीजें गलत है, जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो नहीं है। ठीक, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। ठीक है, वेक्टर एडिशन का यही कॉन्सेप्ट बदल जाता है। हम नॉर्मल मैथ में इन चीजों को ऐसे ऐड कर देते हैं, वेक्टर में ऐड नहीं होगा। यहाँ हम एक चीज और यूज करते हैं। तो एक बार इसका क्या करो, रुको यार मैं एक बार वीडियो को सही से बना लेते हैं।